आपका। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और मैं निशा मिश्रा। खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां पैदल यात्रा 15 फरवरी 2023 को ठंडा पानी से शुरू की जाएगी। जी हाँ, खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां कुलदीप मनहास के द्वारा पैदल यात्रा 15 फरवरी 2023 को ठंडा पानी से शुरू की जाएगी। आम पब्लिक का संदेश लेकर जम्मू में LG मनोज सिन्हा और रेवेन्यू चीफ सेक्रेटरी को एक मेमोरेंडम दिया जाएगा, जिसमें स्टेट लैंड को लेकर रहेगा और साथ ही लोगों के आशियाने ना तोड़े जाए और लोगों को उनका मालिकाना हक दिया जाए। देखिए जम्मू कश्मीर से संजीव शर्मा की रिपोर्ट। वेट ही नहीं करेंगे। हमने यात्रा निकाली हुई है, हमें प्रशासन ने रोका हुआ है किसी कारणवश भी। ये मेरा तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम से प्रार्थना है, चलो जम्मू, हम जम्मू आ रहे हैं, आप भी आए ना। उसमें मैं रिक्वेस्ट करता हूं कोई पत्थरबाज बीच में ना आए, कोई गाली गलौज वाला बीच में ना आए, कोई हुड़दंग मचाने वाला ना आए, आम जनता बीच में आए। हम पैदल चलेंगे, माननीय डिवकाम साहब को, माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब को, माननीय LG साहब को एक मेमोरेंडम पेश करेंगे। गरीब जनता का कोई भी नुकसान हुआ तो हम पंजाब से सीकर, जैसे पंजाब वाले इकट्ठे होते हैं, कोई पार्टी वार्टी नहीं होती, आम लोग इकट्ठे होते हैं, अपनी सुरक्षा करते हैं। हमें मजबूर ना किया जाए। पंजाब जैसा माहौल जम्मू कश्मीर में क्रिएट हो, जिसे करना पड़ा अपने लोगों के लिए, हमें कुर्बानी भी देनी पड़ी, तो हम रेडी हैं। और तमाम समाज में बहुत से युवक हैं जो रेडी हैं। मुझे यात्रा के दौरान कम से कम 50 फोन आए नौजवान लड़कों के, भैया आपने हमें क्यों नहीं बुलाया। मैंने बोला भैया अभी आपकी जरूरत मुझे लगी नहीं, जब जरूरत लगेगी। अब वो 50 तमाम भाइयों को मेरी प्रार्थना है कि ठंडा पानी में 15 तारीख बुधवार 11 बजे पहुंच जाए। और मैं 2-3 नंबर, जैसे सुदर्शन जी का नंबर रहेगा, जो लोग जम्मू कश्मीर का जम्मू में आना चाहता हो, 18 को हमारी यात्रा वहां पहुंचेगी। और ठंडा पानी से जो साथ चलना चाहता हो, सुदर्शन जी, अनवर साहब, मास्टर पूरन जी, मैं इनके नंबर मैसेज में डाल दूंगा, आपकी न्यूज में भी आ जाएंगे। वो लोग सब्र करके, और ये यात्रा हम बड़े जोर शोर से चलाएंगे। और सुंदरबनी के जो जनता है वो तमाम जम्मू कश्मीर को साथ लेकर इस आंदोलन को लड़ेगी। मुनाज साहब, अगर 15 अगस्त 2019 की हम बात करें, रियासत जम्मू कश्मीर ड्यूटी बना दिया गया, और ड्यूटी के अंदर आवाज, क्या वो कश्मीर वैली की बात करें या प्रोविंस जम्मू की बात करें, सबका साथ सबका विकास का जो नारा लगा था, लोगों को जो आश्वासन मिला कि हर किसी को उसका हक मिलेगा। अभी जनता क्या कह रही है, कितना त्राईमाम है लैंड को लेकर के, इसके ऊपर बताएं आप। जहां तक जम्मू कश्मीर ड्यूटी बनने की बात है, तो शायद उस समय मैं उन आदमी से हूं जिसने समर्थन किया था। मैं आज भी उस बात के समर्थन में, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम जहां है कि हमें उसके बाद क्या बेनिफिट हुए, क्या नुकसान हुए, हमें चर्चा करनी आज उस पर। मैं आपकी बात को थोड़ा लंबा लेते हुए मैं बात करूंगा अपनी स्टार्टअप 1947 से। जब 1947 में गदर पड़ा तो उस समय तकरीबन लोग उजड़े, चाहे वो रजौरी के रहने वाले, चाहे पुंछ के रहने वाले, चाहे वो जम्मू के रहने वाले। जो लोग POJ के आए थे, वो उस समय POJ के पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। उसके बाद उन लोगों को ठीक जहां ठहराना और सेटल करना सरकार का काम था, और अच्छी तरह निभाया भी उन्होंने। जो लोग अपने उजड़े थे, कोई रजौरी का होगा, कोई मल्ला का, कोई पुखनी का, उन लोगों ने अपनी सुरक्षा के तहत जहां जहां उनको पहाड़ियों पे, उस समय था कि नीचे लोग कम रहते थे, पहाड़ियों की तरफ लोग भागते थे, पहाड़ियों में 5-7 लोगों ने इकट्ठे होकर अपने घर बनाए और लोगों ने रहना स्टार्ट किया। सरकार को चाहिए था 1947 से लेकर आज तक सब सरकारों ने उन लोगों को वहां रहने दिया, बसने दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। ये जमींदार लोग हैं, या तो मैं बोल नहीं सकता इन लोगों ने पहाड़ियों में जाकर अपने शोरूम तैयार कर दिए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। सिंपली 5-10 कनाल जमीन होगी, 15 कनाल जमीन, अपनी रवाई वाई करते हैं और अपना 6 महीने का चारा चलाते हैं। और उसमें से ये जो समाज है, हम इनको डोगरा समाज बोलते हैं। डोगरा समाज में कोई भी सरकार का आज तक बेनिफिट नहीं मिला। यदि बेनिफिट मिला होगा, किसी का बच्चा पढ़कर अपनी काबिलियत पे नौकरी पे होगा। ज्यादातर हमारे लोग आर्मी में हैं,
हमारे जो उस डोगरा समाज है, इसके ज्यादातर लोग जो बच्चे हैं वो आर्मी में जाते हैं। हाँ, कुछ लोग जो पढ़े लिखे हमारे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको नौकरी मिली है वो अपना, मगर सरकार की तरफ से उन लोगों को कोई संरक्षण नहीं मिला। मैं यही कह सकता हूं कि हमारा अपना नुमाइंदा ना होने के कारण ये हमें नुकसान उठाना पड़ा आज तक। और अब हमारे नेता भी समझ लें कि अब हमारी जो जनता जाग चुकी है, डोगरा समाज जाग चुका है। आप अब इनके हितों की बात करें, इनका हक यही है आज जो हमारी जमीनें छिन रही हैं, इन जमीनों को बचाना। मैं ये कभी नहीं बोलूंगा जिसके पास 200-250 कनाल का रकबा, उनसे उनको जमीनें दीजिए। यदि वो प्लाट बना के बेच रहा, जनाब उसको डंडे के जोर उखाड़े। यदि कोई गरीब अपना रजौरी में, सुंदरबनी में, पुंछ में, डोडा किश्तवाड़ में 10 कनाल 5 कनाल जो गांव के क्षेत्र में वो अपनी रवाही वाही कर रहा है, तो उसको उसका मालिकाना हक मिले। आप मुझे एक बात बताएं, 1990 में जो लोग बाके इधर उधर आए, वो लड्डू खाने के लिए जम्मू गए नहीं होंगे? जो जोरी पुंछ से बाकर आए वो लड्डू खाने के लिए आए, वो आतंकवाद के कारण बाकर आए हैं। जनाब, ये प्रशासन को समझना चाहिए, ये लोग कितनी बार आतंकवाद की मार खा चुके हैं, कितनी सरकारों की मार खा चुके हैं। अब एलजी प्रशासन से बहुत सारी उम्मीद थी, इन लोगों को जो जमीन मालिकाना हक थे वो रेगुलराइज किए जाएंगे। ये नया कानून लेके आगे इनकी जमीन खाली करें। हमारी प्रार्थना है माननीय एलजी साहब से, जो शब्द आप बोल रहे हैं, एलजी साहब बार बार बोल रहे हैं कि हम गरीबों को नहीं छेड़ेंगे। मैं एलजी साहब से प्रार्थना करता हूं वो आप रिटर्न ऑर्डर निकालें, एक सर्कुलर निकालें, वो समाज में आए। किसी गरीब का आशियाना नहीं उखाड़ा गया है चंद्र जी। मैं सिर्फ बात सुंदरबनी की नहीं करता, मैं बात करता हूं पूरे जम्मू कश्मीर की। पौनी के अंदर जिसके पास 2 कनाल जमीन थी, मेरी बिड्डो बहन, उसका प्लंथ भरा हुआ, उसने मजदूरी कर बहन ने दिहाड़ी लगाकर वो प्लंथ भरा, वो उखाड़ा गया। क्या वो गरीबें नहीं आती? क्या एलजी साहब को उस बहन का प्लंथ अमीरों में नजर आता है? क्या उस बहन के पास 500 कनाल जमीन है? सिर्फ 2-3 कनाल जमीन थी जनाब। जो निचले स्तर से एलजी साहब तक एक रिपोर्ट पहुंची होगी, उसी के मुताबिक कार्रवाई हुई। क्या प्रशासन भी इस चीज के लिए, पौनी का प्रशासन जिम्मेदार है? मानते हैं आप इस बात को? प्रशासन तब भी जिम्मेवार था जब ये लोग बैठे होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं जाकर फॉरेस्ट की जमीन में बैठूं, फॉरेस्ट वाले वहां नहीं आए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं स्टेट लैंड पे बैठूं, पटवारी तहसीलदार ना पहुंचे। नीचे से लेकर ऊपर तक सबने खाए हैं, चाहे किस रूप में खाए हैं, 10 रुपए खाए हैं, 50 खाया, 100 खाए, सबने खाए हैं। वो तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आ चुका है कि जो रेवेन्यू विभाग के जो अधिकारी इस चीज में इन्वॉल्व थे उनको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल मैं सहमत, उनका ऐसा बयान है, मैं धन्यवाद करता हूं उनका। वो भी मेरे पड़ोसी हैं, बाहर के नहीं है, हमारे बड़े भाई। उन्होंने बोला अच्छी बात है, हम समर्थन करते हैं उनकी बात का, और ऐसा होना भी चाहिए। वो लोग पकड़े जाने चाहिए जिन्होंने ये जमीनें बेची हैं, 2-2 कनाल जमीनें बेचने। किसी का हाथ होगा ना। अब कौन वो रजिस्ट्री करके दे रहा है? कौन लोग वो गर्दौरी लगा के दे रहे हैं? मेरे पिताजी तो गर्दौरी करके नहीं दे रहे होंगे, आप किसी के तो भाई बंधु गर्दौरी करके नहीं दे रहे होंगे। प्रशासन के ही वो लोग हैं। हम लोगों से गलतियां नहीं हुई, हम लोग आतंकवाद के कारण उजड़े हैं। हम खुशी के कारण अपने घर छोड़कर नहीं भागे। जो भी जहां जगह बसा है वो तकरीबन आतंकवाद के समय में उजड़ा है। पेनल्टी बड़े मगरमच्छों को और राजस्व विभाग के अधिकारियों को होनी चाहिए, ना कि गरीब जनता को। जनाब, हम यही तो बात कह रहे हैं, आप सजा दो ना। जो उस समय में बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको सजा दो। जो बड़े बड़े लीडर हैं जिनके पास 150, 200, 300 कनाल और 50-50 करोड़ के बंगले हैं, उनको सजा दो ना। उनके किसी दादा परदादा ने नौकरी नहीं की हुई है, आज उनके पास 50-50 करोड़ के बंगले हैं और उनके पास 2-2 कनाल जमीन है, उनको दो सजा। कौन मना कर रहा है? ये तमाम समाज आपके साथ खड़ा होगा। इस ड्राइव के अंदर अभी भारतीय जनता पार्टी की जो नोटिफिकेशन निकला है, किसी के ऊपर भी पीला पंजाब दिखा नहीं। जनाब, मैं बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करूंगा, मैं सब पार्टियों का जितने भी लीडर है ना, सबके पास नहीं, 70% लीडरों के पास 100, 150, 200 कनाल ऐसे स्टेट लैंड होगी, और है भी है। मगर इनकी शो करेंगे 2 मरले, 5 मरले, 10 मरले, क्योंकि उनके सिर्फ नाम शो करेंगे, लोगों लगेंगे इनके जो 5 मरले जमीन निकल गई। उनके पास 5 मरले नहीं होगी, 150, 200, 300 कनाल जमीन है। ये आम जनता को तंग करेंगे, किसी भी बड़े लीडर को तंग नहीं करेंगे। उनके 5 मरला, 10 मरला। जनाब, यदि जिसके पास 100 कनाल जमीन है, 2 मिनट 100 कनाल जमीन मेरे पास है, यदि उसमें 2-5 मरले जाते मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मगर गरीब के पास 2 कनाल का 2 की 2 निकाल देंगे।
किस तरह का क्राइटेरिया बनना चाहिए आप ये क्राइटेरिया ऐसा होना चाहिए, जो लोग आतंकवाद के कारण या संताली गदन का कारण उजड़े हैं, उनको जहां जहां बैठे हैं उनको वहां विस्थापित किया जाए, रेगुलर किया जाए। मैं नहीं बोलता जो मर्जी से जाकर कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कवर कर रहे हैं, उनको नहीं बोलता मैं। जो आतंकवाद के कारण और संताली के दौरान, गदर के दौरान लोग जो उजड़े हैं, उनको विस्थापित किया जाए, उनके लिए कानून लाया जाए। जो सिटी में है उसका मापदंड किया जाए, एक कनाल 15 मरले जो भी सरकार तय करती है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि जिस सिटी में एक कनाल जमीन होती है वो आधे मरले में घर बनाता है, 5-6 दुकानें बनाता है। एक सिटी में 5-6 दुकानें बनाना मतलब कि 50-60 हजार महीने की इनकम। और जो बात है गांव की, गांव के आपके पास 10 कनाल जमीन भी होगी ना आपके पास, आप 40 हजार 6 महीने का नहीं कमा पाते। इसलिए वो क्राइटेरिया किया जाए, कम से कम 50 कनाल जो गांव के लोग हैं उनको जमीन मिले और वो लोग अपनी खेती बाड़ी करें और अपना जीवन व्यतीत करें। आपने कहा कि प्रशासन माफियाओं पर कार्रवाई नहीं करता है, गरीब लोगों पे करता है। तो यदि माफियाओं पर कार्रवाई नहीं की गई, उसमें देरी की गई, तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? जनाब, हम देरी का वेट नहीं कर रहे। जब देरी हो गए तो हम लुट गए, हम वेट ही नहीं करेंगे। हमने यात्रा निकाली हुई है, हमें प्रशासन